जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ किया है, एक सहायतार्थ, जो मैंने पहले भी कहा कि जो इस बार मेंस देंगे, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, या जो आने वाले समय में मेंस देंगे, पेपर 1 जो भी आपके जीएस में है उससे हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। और अभी हम लोग सोसाइटी को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि सोसाइटी संबंधित एक प्रश्न, एक अध्याय आया था, एक टॉपिक आई थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारे समाज की विशेषता है विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो जहां हम लोगों ने क्लास को रोका वहीं हम प्रारंभ करते हैं कि विविधता में एकता ये हम भारतीय समाज की एक विशेषता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय समाज, जो इतना डाइवर्सिफाइड समाज है, सोसाइटी है, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे ह्यूमन जीन्स, एथनिसिटी, है ना, निर्जातीयता, इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, संस्कृति, परंपराएं, बोलियां, जो भारतीय समाज को विविध रूप प्रदान करती हैं, इतना होने के बावजूद भी इस समाज की बहुत बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। तो क्या कारक थे हैं, जो फैक्टर्स हैं जो इसको बनाकर रखते हैं? तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन द यूनिटी। ओके, तो पहला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि इतिहास, हिस्ट्री। जरूर पिछली क्लास का वीडियो देखेंगे आप लोग, तो वहां पर मैंने बाकायदा बताया कि हिस्ट्री अपने आप में भारतीय समाज को एक एकता के सूत्र में बांधता है। अशोक, है ना, राजा अशोक एक महान शासक जिसने लगभग पूरे भारत को रूल किया। चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना पहली बार साकार हुई, और जब भारतीय इतिहास लोग पढ़ते हैं तो यह बात बखूबी जानते हैं कि भारत कश्मीर से लेकर के अशोक के समय मैसूर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक था। तो भारत का इतिहास खुद ब खुद यह बताता है कि भारत कहां था। आप अकबर को भी उठा करके देखें, अकबर ने भी एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की, और अकबर ने और अशोक ने ऐसी ऐसी नीतियों को एडॉप्ट किया जिसने समाज में एकता को भी स्थापित किया। अशोक की शांति प्रियता की नीति, अकबर की सुलह है कुल की नीति। इन सब ने क्या किया? भारत में को एकता के सूत्र में बांधा। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। पिछली क्लास का एक और पॉइंट है ये भी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत को एकता प्रदान करने में। जब पूरे भारत के लोगों ने, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के, सभी लोगों ने उठ करके आगे बढ़े और एक साथ उठ करके उस औपनिवेशिक सत्ता का, उस इंपीरियलिस्टिक पावर का विरोध किया। एक साथ विरोध की यह भावना भारत में एकजुटता को स्थापित की। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, है ना, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो तिलक हो, गोखले हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सभी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी परंपराओं, ऐसे आदर्शों को रखा जिससे भारत में एकता स्थापित होती। भारत में आज भी लोगों के मन स्थिति में स्वतंत्रता संग्राम की वो छवि आज भी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता संग्राम था और इसने भी भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधा। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा, तीसरा पॉइंट, कि भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने के और भी कई कारण थे।
मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा, मध्यकाल जो हिस्ट्री का ही पार्ट है, मध्यकाल में भक्ति और सूफिज्म यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने भी क्या किया, एक ऐसे आदर्शों को भारत में स्थापित किया जिसका मोटो क्या था, जिसका ध्येय क्या था, मानव प्रेम। इसने भक्ति आंदोलन ने जातिवाद, छुआछूत आदि पर तो प्रहार किया ही, वहीं सूफी आंदोलन ने भी क्या किया, मानव प्रेम की भावना को बढ़ाया मध्यकाल में। और इससे क्या निकल करके आया, इन सब से निकल करके आया गंगा जमुना संस्कृति। भारत में गंगा जमुना संस्कृति का विकास हुआ। इसके विकास में सूफी और भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। गंगा जहां हिंदुओं के लिए पवित्र, वहीं यमुना माना जाता है, मुसलमानों से जोड़ करके उसको देखा जाता है। तो एक समन्वय, एक को एग्जिस्टेंस के सिद्धांत को बल मिला, सह अस्तित्व के सिद्धांत को बल मिला। गंगा जमुना संस्कृति का मतलब क्या है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व की भावना को बल मिला, को एग्जिस्टेंस। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, शायद चौथा पॉइंट है, देख लीजिएगा। भारत का संविधान भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद इसने भारत को, इतनी सारी विविधता होते हुए भी भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जैसे पूरे भारत के लिए एक संविधान है, पहला पॉइंट तो यही है। फिर एकल नागरिकता, फिर किसी भी यूनिट को, किसी भी इकाई को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1, भारत में से किसी को भी, किसी भी इकाई को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर हम देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं संविधान में ही है। जैसे भारत में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी घूमने की आजादी, 1D। 19 में ही एक और भी है ना, घूमने की आजादी। जो मौलिक अधिकार है, बसने की भी आजादी है, बसने की स्वतंत्रता। इसने भी भारतीय समाज में को यूनिटी स्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं केवल एक व्यू पॉइंट दे रहा हूं, मैं यहां पर पूरा आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपको एक सहायता कि आखिर कुछ पॉइंटों को दिमाग में रखें जब आप आंसर लिख रहे हो। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, और भी चीजें देखें जिससे संविधान संबंधित ही है। भारत में यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ लॉ है, समान कानून है। जैसे कि इसका एग्जांपल है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो फौजदारी कानून है, 1860 के आसपास भारत में आई थी। मैकाले माना जाता है जनक। ये यूनिफॉर्मली भारत पर सब पर इंपोज है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए भारत में फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ अलग हो और हिंदुओं के लिए अलग हो, सिखों के लिए अलग हो, ऐसा नहीं है। भाषा, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि को, सभी को समानता को स्टेब्लिश करता है। ये समान प्रकार की भारत में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है। ये सब चीजें भी है ना, भारत को एकता में स्टेब्लिश करते थे। इसको आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, पांचवा पॉइंट ये है विधि, एक समान विधि जो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। संविधान ही नहीं, विधि भी। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक ऐसी है जो भारत को एक सूत्र में बांधती है।
इसको भी ध्यान में रखना होगा। यानी भारत की इकोनॉमी भी क्या है? एकीकरण, एकीकरण में सहायक है। जैसे कि अभी पूरे भारत के लिए मान लो एक सिंगल फॉर्म ऑफ टैक्स सिस्टम आया, जीएसटी, सिंगल। अभी हाल ही में देखिए और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति एक राष्ट्र, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यह भी यूनिटी लाता है। फिर पूरे भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक संस्था है जो पूरे भारत को ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देती है। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। तो भारत में भारत की अर्थव्यवस्था भी एकीकरण में सहायक है ना। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें। एकता को स्थापित करने, भारत की जलवायु भी भारत को एकता के सूत्र में बांधती है, क्योंकि पूरे भारत की जलवायु माना जाता है मॉनसूनी जलवायु। मॉनसूनी जलवायु यह भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। फिर भारत का संस्कृति, जो शुरुआत में तो आपको बहुलवादी दिखा, जब हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी में तो संस्कृति, कई प्रकार की संस्कृतियां, लेकिन संस्कृति में भी कुछ कॉमन है भारत में। यानी भारत की संस्कृति भी में भी कुछ ऐसे समान तत्व आपको मिलेंगे, कॉमन तत्व मिलेंगे, समान तत्व मिलेंगे, जो एकीकरण इंटीग्रेशन में सहायक है। जैसे बड़ों का सम्मान, पिता माता का मापदंड भारत में, बड़ों का सम्मान, पिता माता का मापदंड भारत में। गुरुओं का सम्मान, जैसे विवाह, भारत में एक विवाह जो है भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में विवाह को भारत में स्वीकार किया गया है। तो क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना विवाह के स्त्री और पुरुष भारत में एक साथ नहीं रह सकते। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर भारतीय संस्कृति में भी है जो भारतीय संस्कृति को एक समान बनाते हैं या एकीकरण को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर भारतीय, छठा पॉइंट, भारतीय फेस्टिवल, यह भी भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल भी, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये पूरे भारत में मनाए जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भारत का कोई कोना मना रहा हो, कोई कोना नहीं, यहां भी मनता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो भारत में जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं वो भी भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं। आगे छठा पॉइंट, भारत में भारत का खेल, देखते नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा हो तो पूरा भारत एकजुट हो जाता है। तो कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इसको आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में रख सकते हैं। बहुत सारे इंटरनल थे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो भारत को एकता में सूत्र में बांधता है। भारत का खेल,
है ना, सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे सिनेमा, फिल्म्स, मूवीज, ये भी भारत को एकता के सूत्र में बांधता है, सभी लोग मिलकर के। जैसे पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज का भारत में बगल में होना, सर ऐसी कंट्रियों का भारत के बगल में होना बड़ा कभी कभी लाभदायक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दो कंट्री जो आपके पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि वो आपके दुश्मन भी हैं। भारत की मनःस्थिति, भारतीयों की मनःस्थिति में ये बात पहुंच चुकी है कि भारत के विकास में और भारतीय आंतरिक सुरक्षा में ये दोनों क्या है, एनिमी हैं। और ये प्रत्येक भारतीय बात को जान चुका। और ऐसे स्टेट्स का भारत के पड़ोस में रहना भारत की डायवर्सिटी को एकता में बांध देता है। पाकिस्तान विरोध, चाइना विरोध, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करते हैं भारतीयों के बीच एकता को स्थापित करने में। चलिए अब हम लोग सोसाइटी के दूसरा टॉपिक को देखेंगे, वह है महिलाओं की रोल, है ना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भूमिका और ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या क्या परिवर्तन हुए इस दौर में। ठीक है, लेकिन ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा और तब तक ये नमस्कार।